नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए प्राइवेट बैंक के बारे में जितने सारे वीडियोज़ मैं आपको सामने रख चुका हूँ, तो इस कंपनी का वीडियो में बहुत पुराना एक वीडियो बना कर दिया था और मैं सेकंड टाइम इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छा खासा लगता है, थोड़ा-सा अच्छा खासा लगता है क्योंकि सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस कंपनी एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, माइक्रो कैप नहीं स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस टाइप कंपनी में निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अ, ब 20-30% तक रिकवरी भी अब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप कंपनी से निवेश करने से पहले आप खुद खुद के ऊपर प्रिपेयर क हो जाइए, उसके बाद निवेश करिए क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कोई खराब नहीं है। तो इसी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी का नाम है सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक के बारे में बात करूँगा। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, तो करीबन-करीबन आप 2.5% तक गिरावट बोल सकते हैं। देखिए मार्केट आज गिरावट हुआ है, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे के सारे इंडाइसेस आज 1% तक गिरावट हुआ है। तो इसलिए छोटा-मोटा प्रॉफिट बुकिंग तो बैंकिंग सेक्टर में बनते ही है। फिर भी देखिए जो बैंकिंग का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है, अगर अच्छा खासा रिजल्ट हुआ तो वो अच्छा खासा तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर वीडियो आपके सामने रख चुका हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैं पिछले दिनों में वीडियो आपके सामने रख चुका हूँ। आज भी एक आप उसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दिया हूँ। तो देखिए देखा जाए तो कोई भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न ढूँढना होगा और कोई भी स्टॉक में ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न ढूँढना होगा। वो परफॉर्मेंस कितना दूर तक जा सकता है, कितना दिन तक जा सकता है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारा दिक्कत और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट के सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगा, तो उससे उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तभी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो एक-एक करके मैं डिटेल्स आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो चलो पहले मैं सिटी यूनियन बैंक के ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कंपनी एक प्राइवेट बैंक है। देखिए प्राइवेट बैंक में मुझे जब ज़्यादातर इन्वेस्ट करने का ज़्यादातर मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ प्राइवेट बैंक के ऊपर क्योंकि देखिए प्राइवेट बैंक जिस तरीके से काम करेगा उम, कोई भी पीएसयू बैंक उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। देखिए उसमें से आपको देखना है हर कोई प्राइवेट बैंक अच्छा नहीं होते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। तो सबसे पहले बता दूँ ये जो कंपनी है बहुत छोटा कंपनी है। आप देख सकते हैं 10 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन सॉरी 10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मतलब बोल सकते हैं बहुत एक स्मॉल कैप टाइप बहुत छोटा एक कंपनी है। तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना हूँ मतलब दे चुका हूँ कि इस 10 करोड़ से 10 सॉरी 10 लाख सॉरी 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कंपनी इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा-सा रिस्की गेम खेलना होगा। आप रिस्की गेम खेलना चाहते हैं, देखिए आप जितने सारे रिस्की इन्वेस्टर हैं, उसके लिए स्टॉक अच्छा खासा होने वाला है क्योंकि देखिए इसका परफॉर्मेंस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कोई भी नेगेटिविटी है थोड़ा-सा क्योंकि 5 दिन में भी नेगेटिविटी देखने को मिलेगा ज़रूर। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 1 मंथ में प्रॉफ़िट नहीं मिला और 6 मंथ के चार्ट में ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे 9% तक नेगेटिविटी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के जो सिनेरियो है वो आपको देखना चाहिए 1 साल में भी आपको 18% तक नेगेटिविटी मिला। देखिए मैं ये चीज़ आपको हमेशा क्यों दिखाता रहता हूँ क्योंकि आप कहेंगे सर मुझे तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट मिला। हाँ, प्रॉफ़िट तो मिला होगा मगर प्रॉफ़िट मिलने से कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए कितना प्रॉफ़िट मिलेगा वो देखना चाहिए। देखिए 5 साल में कितना शानदार चार्ट पैटर्न है। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में कितना बड़ा गिरावट हुआ था इस बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ का मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ करीबन 50% तक आपको गिरावट देखने को मिला था। देखिए इस तरीके से वोलेटिलिटी अगर आप झेल सकते हैं देखिए 50% लॉस मतलब कोई छोटा-मोटा लॉस नहीं है। आपका फंड का 50% लॉस मतलब आप 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो 50% मतलब 50,000 आपका लॉस चल मतलब क्या हुआ था। अभी तो थोड़ा-सा रिकवरी हुआ है। यहाँ से देखूँ तो मैं थोड़ा-सा आपको रिकवरी दिया है करीबन फिर से 30% तक रिकवरी दिया है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको देखिए कितना शानदार आपको इसका तेज़ी देखने को मिलेगा। इस तेज़ी के पीछे कारण अभी मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करना चाहते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जॉइन हो सकते हैं।
तो कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो शानदार है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 10,000 करोड़ है, कंपनी का पी/ई रेशियो 15 है, इंडस्ट्रीज़ पी/ई रेशियो 16 है, मतलब ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 6 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.6 है, मतलब दोनों ही एक एवरेज लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 141 है, बुक वैल्यू अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं 0.35%। तो इस कंपनी का प्राइस है अभी इतना कम में क्यों मिल रहा है? उसका जो कारण है कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं खुद का शेयर को। तो स्प्लिट करने के लिए ही अभी आपको यहाँ पे इतना सस्ते में इस कंपनी का माल देखने को मिला है। देखिए कंपनी भी छोटा है और उसका प्राइस रेंज भी उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ठीक-ठाक है। तो कंपनी का देखिए फ्रेश जो कैश है कंपनी के हाथ 800 करोड़, उसके बाद कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 593 करोड़। मगर एक चीज जो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा वो है कंपनी का कर्जा, 43,800 करोड़ का कर्जा है। तो इसके ऊपर तो आपको जरूर देखना चाहिए, इसके ऊपर तो आपको फोकस होना चाहिए। देखिए कर्जा कंपनी बैंकिंग सेक्टर जरूर लेगा, बैंकिंग सेक्टर काम करने के लिए कर्जा लेगा। तो कर्जा लेने के बाद आपको एक चीज देखना है कि कर्जा लेने के बाद कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर कर्जा लेने के बाद कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब कर्जा उसको लेना ही होगा, और कर्जा ले तो कोई बात नहीं चलेगा फिर। तो तो देखिए जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं उनमें से आपको रैंकिंग दिखा दूँ। देखिए जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं उनमें से एक रैंकिंग 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और एक चीज़ मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता दूँ। देखिए कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आ चुके हैं, क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आ चुके हैं। कंपनी क्वार्टर 3 में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कौन कितना परफॉर्मेंस किया, 196 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 182 करोड़। और यहाँ से पिछले सालों की कंपैरिजन करूँ तो करीबन-करीबन 158 170 करोड़ था। मतलब कंपनी ने हर क्वार्टर बेसिस, हर साल बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे करते आए हैं। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में तो रिजल्ट अच्छा खासा किया, मगर परफॉर्मेंस किस तरह से किया वो थोड़ा-सा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके सामने रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, तो रिजल्ट थोड़ा-सा आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी किस तरीके से काम फ्यूचर के लिए भी कर रहा है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाए 1,19,500। तो पिछले क्वार्टर में क्या था 1,22,400, पिछले साल में था 1,26,000। मतलब पिछले सालों में अच्छा खासा इनकम हुआ था इस क्वार्टर के तुलना से, और पिछले क्वार्टर के तुलना से भी अच्छा खासा इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी किया था। तो इनकम के मामले में कंपनी पहले से एक नेगेटिविटी यहाँ पे दिखा चुके हैं। मगर देखिए मैं बार-बार एक चीज़ आपको बता के आया हूँ कि इनकम अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। और भी बहुत सारे एक्सपेंस, बहुत सारे टैक्सेस है, उसको माइनस करके कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया, वो चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पे कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया उसके पहले आपको कंपनी का एक्सपेंडिचर देखना चाहिए। कंपनी किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया, मतलब कितना खर्चा किया। तो देखिए 82,500, पिछले क्वार्टर में था 81,900, पिछले साल में था 81,900। उसके बाद बारी आती है कंपनी का प्रोविजन। तो प्रोविजन भी आपको देखना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। यहाँ पे देखिए 12,300, पिछले क्वार्टर में था 14,800, पिछले सालों में था 20,800। इसका मतलब क्या है, पिछले सालों में तो अच्छा खासा इनकम किया था, मगर प्रोविजन इतना ज्यादा हो गया था, तो इसीलिए कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा लॉस देखने को मिला। लॉस मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। तो अभी टैक्सेस की बारी। तो टोटल टैक्सेस जो है, टोटल जो टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद टोटल नेट प्रॉफिट जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 19,600, पिछले क्वार्टर में था 18,200, पिछले सालों में था 16,900। इसका मतलब है कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट को ग्रोथ किया। आप खुद ही देख लीजिए, इनकम कम होने के बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो यही चीज आपको देखना चाहिए। कंपनी का जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है, कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर बेसिस रिजल्ट कर रहा है। हाँ बीच में थोड़ा सा लॉस किया था, 95 करोड़ का लॉस किया था। बाकी सारे क्वार्टर में आप देखेंगे अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, कंपनी का नेट एनपीए। तो नेट एनपीए मतलब यहाँ पे नॉन प्रोविजनल सॉरी परफॉर्मिंग जितने सारे एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग जितने सारे एसेट है, वो भी आपको कितना कम हुआ है वो देखना चाहिए। अगर जो जो एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बैंक के लिए एक
क्या बोलूँ लायबिलिटी बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रोविज़न जो है वो 3.44 पिछले क्वार्टर में था 3.48 पिछले सालों में था 1.47 मतलब पिछले सालों की कंपैरिज़न में थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, मगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा कम लग रहा है। तो कंपनी अप्स एंड डाउन लेकर चल रहा है, मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैं आपको साल भर की दिखा दूँ, मुझे शानदार इसका रिज़ल्ट दिखते हैं। क्योंकि देखिए हर साल में कंपनी इतना छोटा कंपनी होकर भी इतना शानदार रिज़ल्ट कर रहा है, तो कंपनी का जो कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा आप ना देखकर चले तो अच्छा है। क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप थोड़ा-सा रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा रिस्क लेंगे तो आप इस कंपनी से आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी का 1 साल 3 साल में प्रॉफ़िट नेगेटिव में है और 10 साल में 15% तक रिटर्न दिया, मगर आपको मुझे लगता है आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पीरियड में होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल सकता है इस कंपनी से। तो बाकी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इस कंपनी को छोड़ दीजिए। आपके लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये तीनों बैंक आपके लिए परफेक्ट होगा। आप रिस्क थोड़ा-सा कम लेकर काम करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस टाइप कंपनी के ऊपर बने रहना नहीं चाहते हैं, तो आप छोड़ ही दीजिए। मगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। देखिए बाकी देखिए यहाँ पे प्रोमोटर कुछ भी नहीं है, प्रोमोटर यहाँ पे कोई भी नहीं है। बाकी देखिए एफआईएस ने कितना माल उठा के रखा 16%, डीएस ने कितना 43%, 44% बोल सकते हैं और पब्लिक कितना? पब्लिक 40% तक होल्ड करके रखा। इसका मतलब क्या है? पब्लिक भी अच्छा खासा माल उठा के रखा क्योंकि उसको उसको इसी टाइप कंपनी ढूँढने में ज़्यादातर टाइम लगता है क्योंकि वो ज़्यादातर 100, 200, 500 के नीचे स्टॉक को निवेश करते हैं। हाँ, कोई ये नहीं कहूँगा कि खराब डिसीज़न है, डिसीज़न अच्छा है। अगर कंपनी में स्टेबिलिटी है तो आप 500 क्या ₹20 का शेयर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मैं ट्राइडेंट के ऊपर मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, मैं ट्राइडेंट जो पेनी स्टॉक था 3 साढ़े 3 रुपीज़ था। मैं ₹5 से और एक बार ₹7 से निवेश करके रखा हूँ, अभी भी होल्ड है। आप तो देख ही चुके हैं अभी 60 के ऊपर वो प्राइस चल रहा है। मतलब कितना तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला वो भी 1 डेढ़ साल के अंदर। 2 साल भी आप बोल सकते हैं कोरोना के बाद ही इन्वेस्ट किया था। तो देखिए पेनी स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर उसका फंडामेंटली, उसका फाइनेंशियली सारे के सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर आप बने रह सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो निवेश कर सकते हैं। मैं छोटा-मोटा अमाउंट यहाँ पे निवेश करके रखा हूँ, लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचता। लॉन्ग टर्म में मुझे अगर वो जिस तरीके से परसेंटेज मुझे चाहिए होते हैं, जितना टाइम तक नहीं मिला, मैं उसके ऊपर बना रहता हूँ। तो बाकी आप भी उस तरीके से फॉलो करके, स्टडी करके निवेश कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।